तो भोजन करने के लिए आपके पेट को खाली होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जीवन में कुछ पाने के लिए चाहत होना बहुत जरूरी है। आपने जो जूते पहने हैं ना, उसके पीछे भी साइंस है। आपने जो चश्मे पहने, घड़ी पहनी है, वो सारी चीजों के पीछे एक साइंस है, लेकिन उस साइंस को हम नहीं समझते। तो इसका मतलब ये नहीं कि साइंस नहीं है। तो इसी तरीके से सेल्स के पीछे भी साइंस ही है। जब आपका ग्राहक आप पर भरोसा करने लगता है ना, तो आपने क्या प्रोडक्ट ली हुई है ना, या क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, उस पर उसका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं होता। वो आप पर भरोसा करता है, यार तुम जो बोलोगे ना, आंख बंद करके मैं ले लूंगा। सेल्समैन वही है जो भरोसा ऐसा बनाए अपने ग्राहक के साथ, ऐसा ट्रस्ट बनाए, ऐसा रिलेशन बनाए कि उसका ग्राहक ये बोले, साहब तमें जे बोलो ना, आप रेडी छो। जो परिस्थितियां कैसी भी हो बेच के आएगा। परिस्थितियां कैसी भी हो, मार्केट में उसकी सर्विस अच्छी है नहीं अच्छी है कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बेचूंगा। प्रोडक्ट अच्छी है नहीं अच्छी है फिर भी बेचूंगा। कोई स्कीम ऑफर है या नहीं है फिर भी बेचूंगा। मार्केटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है फिर भी बेचूंगा। खाली हाथ तो चलिए अब हम समझते हैं सेल्स को, कि हमारा लिखने से सेल्स कैसे बढ़ेगा। लिखने से सेल्स कैसे बढ़ेगा? देखो, आप लिखोगे ना तो आपके अंदर चाहत पैदा होगी कुछ चीज पाने की, और उस पाने के लिए आप नई चीज सीखने के लिए तैयार होगे। अगर आपको कुछ चाहिए नहीं ना, तो मैं कितना भी चीजें आपको बताने की सिखाने की कोशिश करो, आप नहीं सीखोगे। क्यों? आपको चाहिए ही नहीं। आपका पेट भरा हुआ है ना, तो आपको कितने भी अच्छे अच्छे भोजन आपके सामने रखा जाए, आप खाओगे क्योंकि आपका पेट। तो भोजन करने के लिए आपके पेट को खाली होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जीवन में कुछ पाने के लिए चाहत होना बहुत जरूरी है, राइट? तो चलिए थोड़ा सेल्स को समझते हैं, सेल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि आज सेल्स आपके हिसाब से क्या है? आर्ट है कि साइंस है? कला है कि विज्ञान है? आर्ट है। वेरी गुड। कैसे, कोई बताएगा आर्ट कैसे? यस, कैसे है आर्ट? कुछ नया नया रोज सीखना पड़ता है, कुछ नई नई चीज जाननी पड़ती है, इसलिए वो आर्ट है। चलिए वेरी गुड। यस, और कोई? एनीवन? जी सर। टेक्निक ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट, इसलिए वो आर्ट है। चलिए वेरी गुड। और कोई? कैसे है, आर्ट या साइंस? कितने लोग को लगता है आर्ट है, कला है सेल्स करना? चलो वेरी गुड। कितने लोग को लगता है कि साइंस है? कितने लोग को दोनों लगता है? चलिए वेरी गुड। तो मैं आपको बताता हूं, सेल्स जो है ना, कॉम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का। प्रॉब्लम क्या होती है कि सेल्स में कला के बारे में हम जानते हैं, उसके पीछे का साइंस हम नहीं समझते। मैं आपको बताऊं, दुनिया की हर चीज के पीछे एक साइंस है। दिक्कत ये होती है हमें पता नहीं है। माइक चल रहा है, इसके पीछे एक साइंस है, इसमें कोई वायर नहीं है, फिर भी वहां से आवाज आ रही है। साइंस हमें पता नहीं है। बिजली चल रही है, वायर से बिजली कैसे एक दूसरे से दूसरी जगह जाती है हमें पता नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक साइंस है। समझ, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो ना, उसको बनाने के पीछे भी एक साइंस है। आपने जो जूते पहने हैं ना, उसके पीछे भी साइंस है। आपने जो चश्मे पहने, घड़ी पहनी है, वो सारी चीजों के पीछे एक साइंस है, लेकिन उस साइंस को हम नहीं समझते। तो इसका मतलब ये नहीं कि साइंस नहीं है। तो इसी तरीके से सेल्स के पीछे भी साइंस ही है, लेकिन हमें पता नहीं है। क्यों पता नहीं है उसके पीछे की मैं आपको वजह बताता हूं। आज समझिए, आज अगर आपको मार्केट के अंदर, या आप अपने कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में आप 12वीं के पास में अगर आपको साइंस लेना हो तो आपके पास साइंस का कॉलेज होता है। आर्ट्स लेना हो तो आर्ट्स का कॉलेज होता है। कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स का कॉलेज होता है। इंजीनियरिंग लेनी है तो इंजीनियरिंग की कॉलेज होती है। मेडिकल में जाना है तो मेडिकल का कॉलेज होता है, राइट ना? आपको मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग का कॉलेज, हर चीज का कॉलेज होता है। लेकिन सेल्स का अभी तक कोई कॉलेज नहीं बना जहां सेल्स सिखाया जाता हो। और यही कारण है कि सेल्स के पीछे का साइंस हमें नहीं पता है, क्योंकि कोई भी कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी सेल्स को नहीं सिखा रही है।
इसीलिए हमने सेल्स कहीं से पढ़ के या कहीं से देखकर या कहीं से कुछ समझकर ही सीखा है। उसके पीछे क्या साइंस है उसके बारे में हमें पता, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सेल्स आर्ट है। तो इसीलिए हम अभी भी सेल्स के उस साइंस के बारे में नहीं जानते। तो आज इस पूरे सेशन के दरमियान मैं आपको सेल्स का साइंस भी बताने की कोशिश करूंगा कि अभी तक आप अपने आर्ट का यूज करके अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप अपने उस आर्ट के साथ में साइंस को जब ऐड कर देंगे तो आपका सेल्स करने का जो तरीका है वो बढ़ जाएगा और आपका सेल्स भी बढ़ जाएगा। तैयार है जानने के लिए? हेलो हेलो हेलो, बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में कि सेल्स मैन कौन है, सेल्समैन कौन है आपके हिसाब से। सेल्स के बारे में तुमने जाना कि आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन। सेल्समैन कौन है? हु इज सेल्समैन? कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचता है उसको सेल्समैन कहते हैं। वेरी गुड, बढ़िया। और सेल्समैन और किसको कहते हैं? कौन है सेल्समैन? सेल्समैन की परिभाषा क्या है? कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं उसको हम सेल्स कहते हैं, सेल्समैन कहते हैं। वेरी गुड। और कोई? यस, एनीवन? उसको सेल्समैन कहते हैं। हु कैन सेल प्रोडक्ट विदाउट सेलिंग? जो बिना बेचे प्रोडक्ट को बेचे उसको कहते हैं सेल्समैन। बिना प्रोडक्ट को बेचे वो सेल्समैन। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि बिना प्रोडक्ट को बेचे बेचना? कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूं। ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। जब आपका ग्राहक आप पर भरोसा करने लगता है ना, तो आपने क्या प्रोडक्ट ली हुई है ना या क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, उस पर उसका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं होता। वो आप पर भरोसा करता है, यार तुम जो बोलोगे ना आंख बंद करके मैं ले लूंगा। तो वहां पर हमें उस सेल्समैन पे या ग्राहक को सेल्समैन पे भरोसा होता है। रिलेशनशिप उस सेल्समैन ने बनाई है उस तरीके से कि भाई उसकी प्रोडक्ट या उसकी बात को ना कस्टमर कभी नहीं डालता। वो मिट्टी बोलेगा तो मिट्टी भी ले लेगा। क्यों? क्योंकि सेल्समैन पे भरोसा है। दैट इज सेल्समैन। सेल्समैन वही है जो भरोसा ऐसा बनाए अपने ग्राहक के साथ, ऐसा ट्रस्ट बनाए, ऐसा रिलेशन बनाए कि उसका ग्राहक ये बोले साहब तमे जे बोलो ना आप रेडी छे। एग्जैक्टली, उसको सेल्समैन कहते हैं। मैं आगे आप भी बताऊंगा कि दो तरह के सेल्समैन होते हैं। अक्सर दो तरह के सेल्समैन होते हैं, समझना। पहला कंप्लेनर, जो ऑलवेज कंप्लेन करता है कि साहब आपकी प्रोडक्ट तो बहुत महंगी है, आपका सर्विस बरोबर नहीं, आपकी क्वालिटी बरोबर नहीं। पूरा बाजार तो इस भाव में दे रहा है, आप इस भाव में दे रहे हो, पूरा बाजार ये स्कीम दे रहा है, ये ऑफर दे रहा है, आप नहीं दे रहे हो। हमेशा कंप्लेन करता है। पहला वो सेल्समैन जिसको हम कंप्लेनर कहते हैं। वो पक्का सेल्समैन होता है? नहीं, वो पक्का सेल्समैन ही होता है, वो सबसे बड़ा कंप्लेनर होता है। पहला सेल्समैन वो होता है जो कंप्लेन, हर चीज में कंप्लेन करता है कि साहब आप लोग भाव से ने मार्केट करता हूं चूजे, अपनी सर्विस अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्कीम ऑफर कुछ भी नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो हर तरह की कंप्लेन करता है कि बेचना ना पड़े, ठीक है, या टारगेट पूरा ना करना पड़े। और दूसरा होता है क्लोजर, जो परिस्थितियां कैसी भी हो बेच के आएगा। परिस्थितियां कैसी भी हो, मार्केट में उसकी सर्विस अच्छी है नहीं अच्छी है कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बेचूंगा। प्रोडक्ट अच्छी है नहीं अच्छी है फिर भी बेचूंगा। कोई स्कीम ऑफर है या नहीं है फिर भी बेचूंगा। मार्केटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है फिर भी बेचूंगा। खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। तो पहला होता है कंप्लेनर और दूसरा होता है क्लोजर। और ये जो क्लोजर होता है ना और ये कंप्लेन, इन दोनों में फर्क क्या है पता है?
कंप्लेनर जो होता है ना, सिर्फ प्रोडक्ट, स्कीम, डिस्काउंट, ऑफर, इन चीजों के भरोसे बेचने की कोशिश करता है, और क्लोजर जो होता है ना, वो रिलेशनशिप और भरोसा दिलाना जानता है, उसके दम पर बेचने की कोशिश करता है। इसीलिए जब क्लोजर किसी कस्टमर को मिलने के लिए जाता है ना कि सर मैं आपके लिए कोई प्रोडक्ट लेकर आया हूं, कस्टमर बोलता है साहब તમે જે પણ લાવ્યા છો ને મૂકી દો, તમારા ઉપર આંખ બંધ કરીને આપણો ભરોસો છે। और जब कंप्लेनर जाता है ना कस्टमर के पास तो पूछता है डिस्काउंट કેટલું આપશો, સ્કીમ શું છે, આ ભાવમાં તો મને નહીં ચાલશે, પેમેન્ટ તમ તમારું છે ને મહિના પછી, માલ વેચાય તો સારું, નહીં તો તમને પાછા આપી દેશું। क्यों? क्योंकि उसने अपने कस्टमर के साथ ट्रस्ट और रिलेशन नहीं बनाया। आप समझो, आप समझना, आप अपने आप से पूछो आप इसमें से कौन हो। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि जिंदगी के अंदर कंप्लेनर, बहाने बनाने वाले कभी पैसे नहीं बना पाते। बहाने बनाने वाले कभी पैसे नहीं बना पाते हैं, और पैसे बनाने वाले कभी बहाने नहीं बनाते हैं। वही सेल्समैन आगे बढ़ता है जो कभी कंप्लेन नहीं करता है, उसका समाधान ढूंढता है। और वो सेल्समैन कभी आगे नहीं बढ़ता है कि जो सिर्फ कंप्लेन करता है। डिसाइड आपको करना है कि आप कौन हो, आप सेल्समैन हो, कंप्लेन करने वाले, या क्लोज करने वाले।